बात खैरियत से होंगे। टीम 10 की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लोग लाइव हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो बन रहा अभी बज रहा है 10:51 PM। ठीक है। अ, जी जी, लाइव है लाइव है। वकार भाई लाइव थे तो इसलिए अब मैं आ गया हूँ। ठीक है। बारी बारी होता है ना भाई। तो ये वाली बात है। बस आप लोगों की लाइव की स्ट्रीमिंग भी ऑन हो गई है। बस आप लोगों की चैट ऊपर लेके आ जाता हूँ। आवाज़ और वीडियो आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। और कैसे हैं आप लोग? एक मिनट। पोस्ट कभी कभार ना एक आध 2 मिनट लग जा, एक आध थोड़े सेकंड से लग जाते हैं कहने का मकसद है। तो जनाब अली, आप लोगों को आवाज़ वीडियो क्लियर आ रही है? बताइएगा ज़रा। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक है। क्लियर है क्लियर है, ज़बरदस्त हो गया। वीडियो स्टक हो रही है यार, ये मेरी वीडियो स्टक हो रही है। कुछ कोई इशू हो रहा है किसी की तरफ या साकिब भाई ज़रा रीस्टार्ट कर लो फेसबुक ना अपना। मेरी तरफ से तो सारी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। फ्रेम ड्रॉप मेरा ठीक है, मेरी वीडियो पे कोई इशू तो नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। चेक कर लो दोबारा। न्यू है इमाम भाई, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारी जो है ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और पैसे कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन पहले आपने सीखना है पहले, फिर आप कमाना भी सीख जाओगे। ठीक है। चले ठीक है, तो सही है, ज़बरदस्त हो गया जनाब। तो यहाँ पे हम मूवमेंट बोल रहा हूँ, मूव ऑन करते हैं। बीटीसी यूएसडीटी के एनालिसिस से स्टार्ट ऑफ लेते हैं। ठीक है। अरे यार, एन के एन का एक सिग्नल था, मैं सोच रहा था आपको दूंगा लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट ऑलरेडी पंप होना शुरू हो गई है और वो सिग्नल मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। ऐसा करते हैं, आज जो है हम पहले सिग्नल ले लेते हैं, इससे पहले मार्केट थोड़ी सी ऊपर और निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी बाय जोन मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है। 0.12 0.1072 पे हमारा बैठा हुआ है एन के एन। हाई रिस्क स्कैल्प है। जो जो लोग बिल्कुल न्यू है ना, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो पेपर ट्रेडिंग कर लें। ठीक है। आराम आराम से बाइंग करनी है और पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। ठीक है। ये आपकी बाय जोन है, ये आपका स्टॉप लॉस है 0.104। ये आपकी टेक प्रॉफिट है। अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो पहले टेक प्रॉफिट पे आपने एग्जिट कर लेना है। ठीक है। सिंपल सा, इसमें आसान सा ये है, ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। मैं एक आध मिनट यहाँ पे रह जाता हूँ। आज हम पहले स्कैल्प कर लेते हैं, आराम से स्कैल्प के अंदर एंट्री ले लो। आ, उसके बाद मार्केट एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, फिर आप लोगों के सवाल जवाब पे आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं सोच रहा था डॉट लूँ, लेकिन मैंने फिर बोला कि नहीं यार, डॉट ऑलरेडी थोड़ा पंप हुआ हुआ है, इसमें ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट भी इजीली बन सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम की अगर हम एनालिसिस करते हैं, इसका रीज़न भी बता देता हूँ भाई कि क्या रीज़न है। इसने, आपने देखा होगा, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अपनी 2 मरतबा, वेल दो नहीं काफ़ी मरतबा जो है रिटेस्ट किया है। और जब भी इसने रिटेस्ट किया वहां से इसने पंप लिया है। तकरीबन इसका आप अगर देखें, तकरीबन 2-3 दिन पहले से ये रिटेस्ट कर रहा है अपना मूविंग एवरेज और यहाँ पे हमेशा पंप लेता है। तो इसी तरीके से अब इसने दोबारा रिटेस्ट किया है और वहां पे इसने पंप लिया है। ठीक है। एक जो हमारी सेफ जोन बैठी है वो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठी है। 59 पे भी, सॉरी, 55 पे भी हमारी अगर एंट्री वगैरह बन सकती है तो सही है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये आज की हमारी स्कैल्प है। तो एन के एन यूएसडीटी का आपका टारगेट है 0.108 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। भाई कौन सी एक्सचेंज है मेरे प्यारे दोस्त? ये है बाइनेंस। ठीक है। हम लोग आपको दुनिया की हर एक्सचेंज की सिग्नल्स देते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है आपने एक एक्सचेंज पे रहना। आपको कहीं और एंड नजर आ रहा है तो आप वहां पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाली बात है। एज अ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ब्लॉकटोपिया का पता है चक्कर क्या है? अगर तो दुनिया ने ये, इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन लो। अगर तो दुनिया ने मेटावर्स को, ये एनएफटी की जो दुनिया है,
इन्होंने, यार ये क्या हो रहा है, इन्होंने अगर अडॉप्शन कर ली ना, ये जितनी एनएफटी और वगैरह वगैरह का इशू है, अगर तो इन्होंने ये कर लिया, तो आपका ब्लॉकटोपिया बहुत ज्यादा पंप कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं किया तो वहां पे आपके पास जो है नुकसान भी हो सकता है बहुत। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप प्रोजेक्ट है ये। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको अवॉइड करो, बिल्कुल इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इट डिपेंड्स कि दुनिया में आपको क्या होता है। ठीक है, मेरी ब्लैक स्क्रीन है? नहीं यार, मेरी स्क्रीन क्या इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ना फेसबुक पे। मेरी स्क्रीन ब्लैक है क्या है? मेरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है मेरी स्क्रीन। आई बैट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है मुझे नहीं पता, ये आई बैट क्या है, और मैं आपको भी मना करूंगा कि भाई इसको अवॉइड कर दो। तो भाई स्कैल्प का मतलब यही होता है कि जल्दी हिट हो जाए। ठीक है, अभी हिट नहीं हुआ है, अभी ऊपर जा रहा है, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जब आपको दिया तो 0.104 पे था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो आराम आराम से ऊपर नीचे जा रहा है ना भाई, आराम आराम से जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन इज ब्लर्ड, स्क्रीन ब्लर हो रही है। यार मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है कुछ। हो सकता है कोई फेसबुक का ग्लिच वगैरह हो, अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आप अगर आपको ऑडियो आ रही है मेरी, तो आप अपना फेसबुक ना रीस्टार्ट कर लो, कुछ इस तरीके से चक्कर कर लो। ठीक है, तो ये वाली बात है। सिग्नल दोबारा दिखा दे भाई, ये ले दिखा दिया आपको। वैसे तो मैं रुका हुआ था 1-2 मिनट, दोबारा देख ले, अभी थोड़ा ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, जब आपको दिया था तो 0.4 पे था, फिर 1.0007 पे 70 पे चला गया था। अब 7-6-7-8 तक इसने पंप लिया है अभी, और हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो वहां पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं भाई, सिग्नल वगैरह देख लिया, काफी मर्तबा दिखा दिया, अब जरा इंपॉर्टेंट जरा चीज पे चले जाते हैं। देखो मार्केट कैप का मैंने आपको कल बात बताई थी कि आप लोगों ने नजर रखनी है मार्केट कैप पे और बीटीसी डोमिनेंस पे, ये दो चीजों को मैंने आपको कल बता के गया था। और अगर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आज हो रही है, वो ये है कि मार्केट कैप हमारा स्टेबल बैठा हुआ है, कोई इतना ज्यादा कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस वही अभी भी अपनी जगह पे बैठी हुई है। अब हो ये रहा है कि ओवरऑल मार्केट हमारी कोई ऐसा पंप नहीं हो रही है, जितने हमारे स्पेशली लार्ज कैप्स हैं वो भी बीटीसी की कोरिलेशन में मूवमेंट दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट इथीरियम। इथीरियम आपको पता है कि भाई वो तो आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप हुआ हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये फॉलो कर रहा है। इसके अलावा बीएनबी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। इसके अलावा डॉट डॉट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मुझे लगता है कि जितने भी आपके लार्ज कैप है, लार्ज कैप में पहले नंबर पे इथीरियम और दूसरे नंबर पे डॉट ने मूवमेंट्स अपनी दिखाई है। लार्ज कैप वैसे तो 10 बिलियन यूएस डॉलर के होते हैं, लेकिन पर्सनली आई कंसिडर डॉट अ लार्ज कैप, क्योंकि इसकी इतनी वर्थ है। ठीक है, इवन दो 1-2 मिलियन शॉर्ट है ये लार्ज कैप होने से, लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो अच्छी खासी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम घूम रही है, वो ये है कि फिल वक्त स्टेबिलिटी आ रही है और एक रिस्की सिनारियो क्रिएट होता जा रहा है हमारा। ठीक है, जो रिस्की सिनारियो क्रिएट हो रहा है, अच्छा हमारा पहला टारगेट हिट हो गया भाई। तो जिस जिसने क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है, ज़बरदस्त है। जिसने नहीं की है कोई मसला नहीं है, आप लोगों को स्कैल्पिंग दे दी जाती है, एवरी अदर डे आप लोगों को मिल जाती है। अगर आपकी एवरेज ये बाइंग है और यहाँ पे आपका एग्जिट है 1.0.8, तो आपका भाई 0.7% एक इससे प्रॉफिट बना है। ठीक है,
अगर आपने डिम में उठा लिया तो मेरे ख्याल से आपका अराउंड 0.93% प्रॉफिट बना है। लेकिन ये पहला टेक प्रॉफिट है, इसके अंदर और पोटेंशियल है, इसलिए मैंने आपको और भी टारगेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना? ओ सॉरी, ये कहाँ हो गया। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से यहाँ पे ये पंप करता रहेगा, वहाँ पे हमारे प्रॉफिट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये अगले टेक प्रॉफिट तक आपका इजीली एटलीस्ट 2% आपका प्रॉफिट बन जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये वाली बात है। इसके अलावा पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। अगर आप चाहो इसके अंदर मल्टीपल स्कैल्प कर सकते हो। थोड़ा हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मतलब ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर अभी बैठी हुई है। तो अब मार्केट अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज ज़्यादा थोड़ा, देखो सिग्नल्स प्रॉफिट बनाना ये बहुत बहुत आसान चीज़ है। इसमें कोई ये हलवा है। असल चीज़ें ये जो आपको बताई जाती है ना, ये होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी मार्केट में अगर हम बात करें, बीटीसी ने अपने दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं वो ब्रेक डाउन कर दिए आवली टाइम फ्रेम के अंदर, 14 का और 21 का। ये एक थोड़ा नेगेटिव हमारा साइन फिल वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि छोटा टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे अगर ये बन जाता है तो फिर मसला होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से एक मेरे ख्याल से मैं इस बात का जिक्र करके गया था कि यहाँ पे अगर हमारा डबल टॉप फॉर्मेशन होती है, और मेरा, हाँ मैंने किया था क्योंकि मुझे याद आ गया कि बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ भी रहे थे। तो डबल टॉप आप लोग बेसिकली बीटीसी का देख सकते हो कि एक टॉप हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक टॉप हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब इसमें हमारे पास जो बीटीसी की एक मूवमेंट आ सकती है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ये क्योंकि डबल टॉप इसने फॉर्म किया है, तो यहाँ पे एक हम अच्छा खासा रीटेस्ट के लिए जा सकते हैं, जो कि अराउंड $22,500 का हमारा स्ट्रॉन्ग पहला लेवल बनेगा, जो कि 55 मूविंग एवरेज हमारे पास आके बैठ रहा है करंटली पे, करंटली टाइम, करंटली मतलब अभी इस टाइम पे। ठीक है, अब ये डबल टॉप अगर हमारा परफॉर्मेंस दिखा देता है तो यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री जोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे स्कैल्प में हो तो उसमें छोटे मोटे प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाया करो, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा अभी देखो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पंप हुई है, यहाँ पे आपको 1%, 2%, 5% जो भी प्रॉफिट मिलता है वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अगर आपने होल्ड करना है तो अपना प्रॉफिट होल्ड करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब। इसके अलावा आपके पास जितने जो छोटे मोटे आर्ट कॉइन है, जैसे अभी एन के एन का मैंने आपको सिग्नल दिया, ठीक है, ये अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट, पहली बात है अगर स्कैल्पिंग वगैरह है तो इनके टारगेट्स इतने बड़े होते भी नहीं है, 3-4%, 5% इनकी मूवमेंट हो जाएगी। उसका मेन रीजन ये है कि जब भी आपके बीटीसी स्टेबल बैठा हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, मार्केट कैप आपकी स्टेबल बैठी हुई है, तो जो पैसा है ना वो सर्कुलेशन में चला जाता है, और जब सर्कुलेशन में जाता है तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट में कोई भी हाइप वगैरह होती है तो वो पंप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चक्कर है सारा। इसके अलावा, जी भाई टारगेट हिट हो गया। और इसके अलावा आपके पास जो है, आपने जितने भी अल्लाह भला करे, आपके जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप की मूवमेंट पे आपने खास तौर पे अभी नजर रखनी है। लार्ज कैप अभी डिक्रीज हो सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, जो आपके टॉप 10, 15, 20 इस तरह के जो टॉप कॉइन्स है ना, आपके टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, वो अ, अच्छा खासा ब्लीड कर सकते हैं। यार लार्ज कैप में अभी बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं डॉट की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप है, भाई पूछ रहे मिड कैप क्या होता है। मिड कैप यार देखो, बेसिकली ये कैपिटलाइजेशन पे आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूजुअली लार्ज कैप उसको कहते हैं जिसका एटलीस्ट 10 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप हो। अब मैं डॉट को बोल रहा हूँ, डॉट का 8 बिलियन है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ यार कोई मसला नहीं है। मेरा लार्ज कैप का बोलने का मकसद ये कि जो टॉप के पहले प्रोजेक्ट्स है ना, जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनके अंदर पैसा है। ठीक है, फिर अप टू मेरा ख्याल से 500 मिलियन मेरा ख्याल से आपके मिड कैप तक होते हैं। और एनीवेयर आपके अल्लाह भला करे 10 बिलियन से नीचे, 10 बिलियन US डॉलर से नीचे, और 500 मिलियन तक मेरा ख्याल से, बल्कि नहीं, 1 बिलियन तक आपके जो है ना वो मिड कैप होते हैं, जिसमें आपके मेरे ख्याल से ये अच्छी खासी लिस्ट भरी पड़ी है। फिर आपके ये स्मॉल कैप्स भी आ जाते हैं अप टू 500 मिलियन डॉलर तक के। फिर आपके मजीद और नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भाई मुश्किल से 4 मिलियन, 5 मिलियन इस तरह का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी कॉइन्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें होती हैं।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको क्या बता रहा था। अम, मैं आपको बता रहा था, जी, डबल टॉप के बारे में बता रहा था और बीटीसी की नेक्स्ट मूव के बारे में बता रहा था। तो ये बात आप लोगों को याद होगी कि मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ से हमारा रिटेस्ट बनता है। क्या किया है, अच्छा, जब मैं आपको परसों बता रहा था कि भाई ये रिटेस्ट बनता है, कल बता रहा था, परसों, आई थिंक कल बता रहा था, कल या परसों बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ से इसने अच्छा खासा पंप ले लिया है, अब ये नीचे की तरफ मुझे लगता है जाएगा। हुआ ये कि इसने एक और थोड़ा अपना अच्छी खासी विक्स बना ली है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो ना, इस कैंडल के अंदर कोई वॉल्यूम पड़ा है हमारे पास, ना इस कैंडल के अंदर। ये तो सेलिंग की, सेलर्स बोल रहे हैं कि भाई अब बस हो गई है, जितना कर लिया पंप कर लिया। ये देख रहे हो कैसी बीच में रेड कैंडल बनी हुई है, ये पता है ये मार्केट, मैंने आपको बोला है ना, ये मार्केट समझो ऐसा इंसान है, आप एक इंसान से बात कर रहे हो। तो अब ये इंसान पता है क्या बोल रहा है, देख लिया भाई, बस इतना सी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी, इतना बाइंग प्रेशर था आपका, बस अब आने वाले हैं आपके सेलर्स, अब आपके बेचने वाले मार्केट को गिराएंगे, और आप लोग जिन लोगों ने गलत हरकतें की हुई हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से लॉन्ग शॉट किया हुआ है, वो रोएंगे। और मार्केट इसी तरीके से उनको रुलवाती है, ठीक है, और इसी तरीके से लोगों को फिर लोगों को मार्केट से सफाया करवाया जाता है, लोगों का अकाउंट वॉश करवा दिया जाता है, लिक्विडेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया है वो लिक्विडेट हो रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है उनकी भी लिक्विडेशन इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने बोला यार अभी कहाँ जाएगा मार्क, अभी ऊपर थोड़ी जाएगी बीटीसी, बीटीसी ने तो जाना है नीचे। ये जो लंबी लंबी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी विक्स लग रही है, आपको क्यों लग रहा है ये क्यों लग रही है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम अगर खोलते हैं तो आवरली के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, इतनी कोई लंबी लंबी ये इस विक का क्या मकसद है। और ये जो कैंडल हमारी फॉर्म हुई है, ये आपको पता है ये सबसे बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है हमारी यहाँ पे, ये जो इसने हमारे 24,400 500 तक विक लगाई है। तो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, इस कैंडल फॉर्मेशन के बाद तुम बेयरिश होना बनता है। पहली कंफर्मेशन तो हमें तब मिलती है जब आपकी, वैसे कैंडल फॉर्मेशन भी ठीक है, कैंडल फॉर्मेशन को कंफर्मेशन आपकी कौन दे रहा है बेयरिश जोन में आने की, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, ठीक है। यहाँ पे 12 कैंडल्स 1 आवर का रूल याद है ना आप लोगों को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल हो गए, चलो इसको भी ले लो, 13 कैंडल कर लो, ठीक है। 13 कैंडल के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस है हमारी $25,000, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, कैंडल क्लोजिंग कहाँ हुई है आपकी, अ- बहुत बेयरिश, कैंडल फॉर्मेशन आपकी बेयरिश हुई है। अच्छा, अब कैंडल की साइकोलॉजी समझो, अब ये पूछेंगे कि भाई इसका नाम क्या है कैंडल का, ठीक है। तो कैंडल का नाम जरूरी नहीं होता है, जहां तक आपकी साइकोलॉजी है आपने वो समझनी है। अब आपने साइकोलॉजी कैसे समझनी है, साइकोलॉजी आपने ऐसी समझनी है कि आपके पास जो कैंडल है उसको पहले तो आपने देखना है कि विक कितनी लंबी है, ठीक है। अ, तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास जो है, 1 मिनट, यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास सेलर्स ने कितनी तेजी से आपके बायर्स को गिराया है, ठीक है। बायर्स ने ऊपर मार्केट लेके गए, मैं एक कैंडल एक्सप्लेन एक रीजन से कर रहा हूँ। बायर्स ने मार्केट को उठाया है, लेकिन सेलर्स ने बोला है कोई यहाँ पे आपके कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, और उन्होंने धड़ करके गिरा दिया है, ठीक है। और जैसे ही गिराया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा बायर्स के अंदर अगली 3 कैंडल्स जो भी फॉर्मेशन हुई है, अगर तो आप वॉल्यूम को देखते हो, जो वॉल्यूम को आपको दिखाना सिखाया है हम लोगों ने, अगर आपने वॉल्यूम पे जरा सी भी तवज्जो दी हो तो आप देख सकते हो कि ये वाली कैंडल है हमारी, 1 मिनट, कौन सी वाली है, ये कैंडल है 6 आवर्स की ना, तो ये वाली, इस कैंडल के बाद 1 2 3 4 5 6,
छह कैंडल्स में पहली बात है खरीदार वाले तो ना होने के बराबर बैठे हुए हैं, और जो रेड कैंडल है वही है ऊपर बनी हुई है, उनका ही वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी फिर इंडिकेशन मिल गई हमें, तीन इंडिकेशंस मिल गई हैं हमें। ठीक है, तीन इंडिकेशन के बाद अभी तक कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ये डबल नीचे जा सकते हैं। वो ऑब्वियसली फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हो, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डबल टॉप हमारा फॉर्मेशन हो गई, जो बोल रहा है भाई रेडी हो जाओ थोड़ा नीचे के लिए। नीचे की अगर अभी हम बात करते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ना, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 21 मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट मिली है बीटीसी से। तो यहाँ पे एक हमें 21 मूविंग एवरेज हमारा अभी बैठता है $23,000। $23,000 पे एक हमारी सपोर्ट बैठी है। ठीक है, और उसके बाद $22,500 पे। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अनटिल और अनलेस आपकी अच्छी कोई खासी क्लोजिंग नहीं होती है तो उसके लिए फिर आपको सब्र करना पड़ेगा कि भाई मार्केट देख लो कि मार्केट कैसी चलती है। और अगर कोई छोटा मोटा स्कैल्प वगैरह जैसे भी ये एन के एन का दिया हुआ है, देखो अभी भी पंप हो रहा है। ठीक है ना भाई। तो कहने का मकसद ये है तो कि अगर तो छोटे मोटे हो भाई तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करो, बाय रेंज बिठाओ, बाय रेंज बोलो, रेंज कंसिडर करो, और अपने टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दो, बात खत्म। जैसी जैसी मार्केट पंप होगी अपना आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। जहां की आपकी एवरेज बाइंग बन रही है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर दो, ताकि आपको नुकसान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या आप ब्रेक इवन पे बाहर आ जाओगे, सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। तो ये मार्केट के अंदर अभी किस तरीके से आपने मूवमेंट लेनी है, ये मैं स्पेशली इसलिए इतना डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि अगले 2 दिन तक हमारी लाइव सेशन नहीं होती है, तो आप लोगों को एक इन डेप्थ आपको सारी चीजें बता के जाऊं ताकि आप लोग मेंटली सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है जी दोस्तों। तो ये वाली बात है सारी। अब आप लोग ये नहीं पूछना नहीं भाई, इमरान भाई मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी लॉन्ग शॉट का कुछ नहीं पूछना मुझसे। लॉन्ग लेट डोजी, डोजी यार अभी डोजी कहाँ गई यार। डोजी के लिए ना ऊपर की विक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए ना तो क्या ही बात है, लेकिन भाई अभी तो सिर्फ 13 मिनट हुए। ठीक है, अभी 13-14 मिनट होने वाले हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है, पूरा घंटा अभी। 40 मिनट, 40 नहीं सॉरी, कितने मिनट पड़े, 47, 46, 46 मिनट्स पड़े अभी पूरे आवर को। तो अभी जरा रुक जाओ। 4 आवर यार, अभी अभी टाइम है, अभी टाइम है इसमें ना। अच्छा ये तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, मुझे लगा 1 आवर का कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। नहीं, 4 आवर के अंदर तो फिर अभी ज्यादा टाइम है। अगर 4 आवर की क्लोजिंग देख रहे हो तो अभी आधा टाइम पड़ा हुआ है ना। तो अब देखो ये कैंडल यहाँ नीचे भी होके क्लोज हो सकती है, और फिर यहाँ से होके हल्का सा यहाँ पे पंप पुल बैक भी मिल सकता है। ये अगर यहाँ क्लोज होती है तो फिर इसकी अगली रेजिस्टेंस बन जाएगी 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये 44 पे क्लोज होती है तो ये पहली रेजिस्टेंस बनेगी 21 की मूविंग एवरेज, दूसरी बनेगी 14 की मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। अभी आवरली टाइम फ्रेम भी और 4 आवर का दोनों टाइम फ्रेम बेयरिश मोमेंटम दिखा रहे हैं फिल वक्त। अनटिल और अनलेस कोई अच्छी कैंडल क्लोजिंग हो, मुझे लगता है ये कैंडल और 4 आवर की अगली कैंडल, सिर्फ यही दो कैंडल हैं जो कोई अच्छी मोमेंटम हमें दिखा सकती हैं, अगर तो दिखाएं तो। ठीक है, तो ये वाली बात है अभी। हाउ डू यू कंफर्म हाउ मच टाइम लेफ्ट इन कैंडल? भाई आसान सा तरीका है, आई मीन सॉरी बहन, आसान सा तरीका है कि भाई देखो आपने, आपके दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 4 आवर की एक कैंडल है तो आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने 4 आवर्स के स्लॉट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आप टाइम देख लो, यूटीसी के टाइम के हिसाब से अभी देखो 18 आवर्स 15 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, 20 घंटे में हमारी अगली कैंडल बंद होगी, तो हमारे पास कितना टाइम रह गया? आई एम वेरी बैड विद मैथ, तो कैलकुलेट कर लो यार आप खुद ही फिर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये वाली बात है। टुडे इज माय फर्स्ट सेशन, इंशाल्लाह आई विल लर्न बाय हार्ट। इंशाल्लाह भाई, जबरदस्त, जबरदस्त। यही आपका जज्बा होना चाहिए। इसी तरीके से देखो, लर्निंग होगी फिर अर्निंग होगी। ठीक है, देखो स्कैल्प आपको दे दी, प्रॉफिट जिन्होंने बना लिया जबरदस्त है। शुरू में आप लोगों को स्कैल्प दे दी थी क्योंकि मैंने वो सोचा था एंड में दूंगा, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी पंप होना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला यार स्कैल्प रह ही ना जाए ना, फिर ऊपर जाएगी तो फिर देने का फायदा क्या है।
तो सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ये देखना है। जी भाई, स्पॉट का ये आपको सिग्नल दे दिया है, अब आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। भाई नेक्स्ट सिग्नल दे दें। यार अभी मेरे पास सिर्फ यही था जो कि मैंने काफी देर हो गई अब तो दिए हुए इसको, इसने पहला टारगेट हिट कर दिया है, दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी आप 1.5-2% के प्रॉफिट में बैठे होगे मेरे ख्याल से करंटली भी। सिग्नल इतनी जल्दी कैसे हिट किया? भाई आपके सामने ही हिट किया है, लाइव में ही दिया है, लाइव में ही हिट हो गया। अब ये कैसा सवाल है? स्कैल्प का मतलब ही यही होता है कि जल्दी हिट होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। बाइंग जोन सही है अदनान भाई, अच्छी बाइंग जोन है, पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। और किस किस ने बुक कर लिया? किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, नहीं की है? आप लोग सिग्नल मांगते हो तो सिग्नल दिया, तो फिर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, नहीं की है? लाइक दिस और दैट गोइंग टू हिट सर्टेन टाइम, क्या मतलब? पूरी बात लिखा करें ताकि पूरी बात समझ आए। इथीरियम का बता दें, क्या बता दूं मेरे भाई? इथीरियम का आपको क्या बता दूं? इथीरियम बेस्ट है, इथीरियम बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर दिया। इदरीस भाई आपने कितना प्रॉफिट बुक किया? $1, $10, $1000, कितने बना लिया आपने? भाई कितने पैसे बना लिए ये भी तो बता दो। कोई जरूर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि $1 कम है, $1000 ज्यादा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने प्रॉफिट बनाया, फखर होना चाहिए भाई, हमने इतने पैसे बनाए, जो बात है, सिंपल एज दैट। गुड इवनिंग, काशिफ इज हियर। वेलकम, वेरी वेलकम सर, वेरी वेलकम। 6 कैंडल्स इन अ डे, हाँ भाई। तो क्या मतलब 6 कैंडल्स? अच्छा वो 4 आवर का, हाँ। ठीक है, सही है। हाँ तो बस यही है ना, अब जैसे रात के 12 बजते हैं। रात के 12 बजे आपके, रात के फिर रात के 12 बजे पाकिस्तान के तो नहीं खैर, लेकिन जो यूटीसी है ना, यूनिवर्सल टाइम है ना, उसके 12 बजे आप टाइम देख लिया करो कि भाई यहाँ से अगले 4 घंटे, मतलब पाकिस्तानी के तो अलग टाइम होगा, लेकिन यूटीसी के हिसाब से रात के 4 बजे, 4 AM। ठीक है, फिर 8 PM, फिर वहां से 12 PM, फिर 4 PM, इसी तरीके से वो दोबारा 4 घंटे हो गए। ठीक है भाई, तो ये वाली बात है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, 150-150 प्रॉफिट बना रहे हैं, जबरदस्त, आई मीन डॉलर प्रॉफिट बना रहे हैं, जबरदस्त। जबरदस्त भाई, $3, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। जबरदस्त, $6 से $3.8 प्रॉफिट, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। टीआरबी का टेक प्रॉफिट लगाया था, 19.99 से वापस आ गया, ओहो। यार अच्छा, पता है क्या होता है, कभी कभार 1 सेंट से ना मिस हो जाता है, तो मैं आपका कोई देख लेता हूँ टीआरबी को, 1 मिनट। और पता है ऐसा जब होता है तो बंदा बोलता है यार ये क्या बात है, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। हाँ सही बोल रहे हो। 1 मिनट, मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसका चक्कर क्या है। इसका चक्कर ये है प्यारे दोस्त, ये फेस कर रहा है। 1 मिनट, मैं टीआरबी को देखता वेखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसका स्कैल्पिंग वगैरह बहुत लेते हैं लोग। इसकी ना यार असल में 20 की बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। टीआरबी की ना बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो एग्जिट कर लो यहाँ पे, थोड़ा बहुत एटलीस्ट एग्जिट कर लो, 50-40% एग्जिट कर लो कम से कम। अम, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चला जाएगा ऊपर, तकरीबन ये दोबारा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता अब इसके फंडामेंटल्स अभी रिसेंटली कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उनको देखते हुए आप इसको ना थोड़ा हिसाब किताब करना। ठीक है भाई। तो एसएलपी का क्या फ्यूचर है? यार एसएलपी को काफी अर्सा हो गया देखे हुए, तो ये वाली बात है। ऑक्शन एक्सपायरी इफेक्ट ऑन मार्केट, यार इस चीज का मैंने अभी स्टडी नहीं किया हुआ भाई। बाइंग शुरू, क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। वेटकैट में हिट नहीं होता बाइनेंस की सिग्नल, तो देखो डिपेंड, देखो हर एक्सचेंज की ना वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर आप किसी दूसरे एक्सचेंज पे हो जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है या कोई कुछ भी आगे पीछे, तो थोड़ा आगे पीछे प्रॉफिट बुकिंग, टेक प्रॉफिट लगा दिया करो, जरूरी नहीं है ऑन द स्पॉट एक ही का होगा। ठीक है, 1-2 सेंट नीचे लगा दिया करो, कोई मसला नहीं है, ऐसी क्या बड़ी बात है। ठीक है, सोहेल भाई, पहली बात तो मेरा नाम सोहेल नहीं है, मेरा नाम असद है। 24,000 बन रही है, आप चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। यही मैं आपको 15 मिनट पहले भी आपको यही समझा रहा था कि डबल टॉप पे हमारी
ओ आई मीन बीटीसी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, जो बेयरिश पैटर्न है। ठीक है। नाउ डॉट बाइंग रेंज इन स्पॉट। यार डॉट का, यार अभी तो नहीं, डॉट को तो डिप में उठाना था, अगर उठाना था ना आपने, तो इसकी तो यहाँ पे डिप थी 6 इस तरह पे। तो मैंने बाइंग करना शुरू की थी 760 से। मैंने बाइंग करना शुरू की थी और मैंने तकरीबन 770 तक बाइंग की थी, 760 तक बाइंग की थी। तो मेरा एवरेज जो बन रहा था वो 726 था। मेरे पास अभी भी उनके डॉट, वो वाले उस ट्रेड के डॉट हैं। और मेरा जो टारगेट है ना, वो एक $9 का टारगेट है। मैं पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉट मैंने होल्ड करने हैं, कम से कम $9 तक के। अगर आपने एंट्री लेनी है ना, तो अगर बीटीसी आपको करेक्शन लेता है, तो वहां पे जब बीटीसी करेक्शन ले और आपने देखा देखा हो कि डॉट अपनी एक्सपोनेंशियल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है ना, तो वहां पे पार्ट्स में एंट्री लेते रहना है। जैसे अगर हम बात करते हैं अभी के वक्त, 785 पे डॉट की एक अच्छी एक एंट्री बनती है, फिर दूसरी डॉट पे हमारा 775 पे बनती है, इसी तरीके से फिर बनती है 755 पे, फिर आखिरी बनती है 740 पे। तो इस तरीके से पार्ट्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करना कि मार्केट यहीं से उठ जाए। अगर तो नहीं उठती है, तो फिर आप या तो अपनी बाइंग, ये नहीं है कि हर लेवल पे आपको बाइंग करनी होती है, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे बाय करनी होती है। ठीक है। तो $60 के बाद जो है ना, इसकी असल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू होती है तकरीबन 780 पे, 790 पे। तो इस तरीके से, तो वहां पे भी आप चाहो तो अगर बाय थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, मैं इसका देख रहा हूँ, ये सेकंड टेक प्रॉफिट हिट नहीं किया है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, कर देगा इंशाल्लाह ताला। एनालिसिस बता दें, किस चीज़ का बता दूं मेरे भाई? आ, कार भाई आप, क्या भाई, मेरी उर्दू थोड़ी सी ना कमज़ोर है। क्या लिखा हुआ है? आप रेस्क्यू, यार मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आपने क्या लिखी हुई है। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी सी ना वीक है। सीवीसी के बारे में आपकी क्या राय है? सीवीसी, ये सिविक है ना, सिविक कॉइन, इसका आई थिंक 1 1.5 साल पहले हम लोगों ने सिग्नल दिया था। और मेरा ख्याल से उस वक्त तो ये प्रोजेक्ट वाइज अच्छा था। अभी रिसेंटली मैंने इसका नहीं देखा है कुछ भी ना। तो ये देख लो, अगर फंडामेंटल्स ठीक है तो फिर ठीक है। फंडामेंटल्स अभी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। उनकी एनालिसिस, उनकी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। इथीरियम का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इथीरियम का मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। तो इथीरियम की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो इथीरियम अभी अपने तो काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है। एक मिनट रुको, मैं आपको इथीरियम को बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग इथीरियम क्लासिक का भी पूछ रहे हैं। तो यार इथीरियम क्लासिक में आपका जो है ना, वो एक अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो तो पंप हुआ हुआ है, तो उसको अभी रहने दो। इथीरियम क्लासिक पे मेरी नज़र थी, लेकिन यार मैं ज़रा नहीं ले सका ट्रेड किसी वजह से। तो खैर बहरहाल, इथीरियम पे ये देखो, इथीरियम का हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था। ठीक है। इथीरियम ने बहुत खूबसूरत तरीके से इसने डबल बॉटम बना के पंप किया था। और अभी इस वक्त जो है ना, इथीरियम अपने आई थिंक, हाँ, डेली की रेजिस्टेंस में भी बैठा हुआ है ये। ठीक है। और वीकली की भी रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है। डेली की इसकी एक रेजिस्टेंस है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, 1750 की। ठीक है। और वीकली की भी इसकी यही रेजिस्टेंस है। ठीक है। और वो आप 1750 की आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और मेरे ख्याल से मैंने कल भी आप लोगों को यही वाली बात बताई थी। तो इसकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर इथीरियम इस हफ्ते इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद तो ये काफ़ी बुलिश हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है इथीरियम की, अगर आपने देखनी है तो। जीआरटी गुड, हाँ, छोट अच्छा है, प्रोजेक्ट वाइज अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। एम बॉक्स फोर्थ ऑडियो कभी ऊपर आएंगे? तीनों प्रोजेक्ट मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी ज़रा मार्केट, आपको पता है कि ओवरऑल अभी मार्केट बहुत ज़्यादा सीजनल हो गई है। किसी चीज़ का जो है ना वो, किसी एक समझो एक सीजन आता है जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपके पंप होते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है।
नीचे आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। जब बीटीसी नीचे आता है तो पूरी मार्केट नीचे आ जाती है, तब हर चीज नीचे आ जाती है। बिल्कुल हिट कर सकता है, बिल्कुल हिट कर सकता है। बीटीसी अभी कितना दूर है अपने 24 आवर 25,000 से? इतना दूर है भी नहीं। ठीक है, अभी $1,000 ही पंप हो जाए हमारा, $25,000 हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन $1,000 के लिए पहले थोड़ा ब्रेकआउट होता है, एटलीस्ट 24,500 के ऊपर कैंडल, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे दे। लोग फोमो के अंदर ही इसको 25 पे लेके चले जाएंगे। थोड़ा सा तो बुलिशनेस दिखाए, लेकिन कहीं पे कंफर्मेशन तो दे हमें। कहीं कंफर्मेशन ही नहीं मिल रही है। या तो कोई हमारा वॉल्यूम इतना ज्यादा पंप हो गया यार, हाँ हमें पता चले अब पंप होने वाला है। या तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर कोई पंप आए, किसी चीज के अंदर अभी जो है ना, साइडवेज मार्केट चल रही है, तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते जाओ। ये सेफेस्ट तरीका है अभी मार्केट के अंदर रहने का आपका। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, हमारी स्कैल्प भी हिट हो गई है, लाइव अपडेट भी दे दी है, सवाल जवाब भी कर दिए, कॉइन्स के एनालिसिस भी कर दिया आपके साथ। और अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इजाज़त लेंगे। मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मुलाकात होगी। आप लोग अपना, आई मीन अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।